नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आपका जो एनसीएल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और आने वाला एमसीएल में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, क्या है? एसएमपी और रिक्लेमेशन। ठीक है, आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो एसएमपी क्या है? एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अगर रेगुलेशन की बात करें तो किस रेगुलेशन में इसका उल्लेख है भैया? तो रेगुलेशन 104। एसएमपी कहां से आया है? रेगुलेशन 104, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, देखो भाई, ऐसा है कि ये जो चीज है ना, ये 9th और 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बाद ये निकल के आया है। देखिए, हम लोग का कोल माइंस रेगुलेशन हो, रूल हो, एक्ट हो, सर्कुलर हो, गैजेट हो, ये ज्यादातर चीज ना भाई आफ्टर एक्सीडेंट पैदा हुआ है। जब कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट होता है, इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी का रिव्यू जाता है, बात समझे? जब हमारा जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बैठता है, उसमें इन सब बिंदुओं पे चर्चा होता है और एक कानून निकाला जाता है कि नहीं भाई, ऐसा करना ही होगा, आपको ये स्टेप आपको उठाना ही होगा। बात समझ रहे हो? टाइम टू टाइम हमारा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है एसएमपी से कि भैया, ये जो फर्स्ट टाइम एसएमपी की बात जो है वह कौन सी सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में उठाई गई थी या रखी गई थी? एसएमपी की बात कौन सा सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में पहली बार उठाया गया था या रखा गया था? कौन सा? 9th and 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। 9 and 10 सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। 9th and 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में पहली बार हम लोग एसएमपी की बात को रखे थे या उठाए थे। अगर 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो यह हुआ था 2nd and 3rd फरवरी 2000 को। 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 2nd and 3rd फरवरी 2000 को। और 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 26 और 27 नवंबर 2007 को, यानी पूरे 7 साल बाद। 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2nd and 3rd फरवरी 2000 को, 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 26 और 27 नवंबर 2007 को। ठीक, अब बात करते हैं कि 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में किन दो बिंदुओं पर चर्चा की गई थी या किन दो बिंदुओं पर विचार किया गया था? 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में किन दो बिंदुओं पर बात की गई थी? तो उसमें बात की गई थी, पहला रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में किससे बात हुआ हम लोग का? रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट पे। और अगर 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस की बात करें, क्वेश्चन ये डाल दे कि भैया 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में किसकी बात रखी गई थी? तो भैया 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में जो बात रखी गई थी वो था सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एसएमएस। 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में किसका बात रखा गया था? सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और 9th में रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर? अब बात आता है, 3 क्वेश्चन है कि भाई किस किस सर्कुलर से ये बात निकल के आया है। 3 सवाल, तीनों में सर्कुलर नंबर है। पहला क्या है कि किस सर्कुलर में पहली बार एसएमएस की गाइडलाइंस और इंप्लीमेंटेशन की बात को रखा गया था? वह कौन सा सर्कुलर नंबर है जिसमें पहली बार एसएमएस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की गाइडलाइन और इंप्लीमेंटेशन को रखा गया? कौन सा? डीजीएमएस टैक्ट एसएनटी सर्कुलर नंबर 13/2000। सर्कुलर नंबर 13/2000, डीजीएमएस टैक्ट एसएनटी सर्कुलर नंबर 13/2000। दूसरा है एसएमएस की ऑडिटिंग एंड रिव्यूइंग कैसे करना है, किस सर्कुलर में कही गई है? क्या है? एसएमएस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिटिंग एंड रिव्यूइंग कैसे करना है, ये कौन से सर्कुलर में रखा गया या कहा गया है? कौन सा सर्कुलर?
DGMS टैक SNT सर्कुलर नंबर 02/2011, सर्कुलर नंबर 02/2011। इसमें क्या कहा गया भाई कि SMS की ऑडिटिंग और रिव्यूइंग कैसे करनी है। ठीक, अब बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम कोल एंड मेटल माइंस के लिए SMP की बात किस सर्कुलर में कही गई है। अब आया SMP, क्या है, फर्स्ट टाइम कोल एंड मेटल माइंस के लिए SMP की बात, यानी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की जो बात है वो किस सर्कुलर में कही गई, किसमें, DGMS टैक SNT सर्कुलर नंबर 05/2016, सर्कुलर नंबर 05/2016। पहली बार जो है SMP के बाद कोल एंड मेटल माइंस के लिए इसी सर्कुलर नंबर पे हम लोग रखे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि SMP की मुख्य 2 टर्म एंड कंडीशन क्या है। SMP की 2 मुख्य टर्म कौन कौन सी है, तो पहला है भैया हैजर्ड और दूसरा है रिस्क। SMP की मुख्य 2 टर्म कौन कौन सी है, हैजर्ड एंड रिस्क। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं कि माइन हैजर्ड और रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SMP से। माइन हैजर्ड एंड रिस्क का आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड कौन रखता है, आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड किसका, हैजर्ड एंड रिस्क का कौन रखेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर रखेगा। कौन रखेगा, ऑनर एजेंट और मैनेजर रखेगा। अब एक SMP में बात आता है ISO। हमारे जितने भी वर्कर भाई बंधु लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी में है, तो मैं बता दूं कि जब ओवरमैन को यह पता चलता है ना कि ISO आ रहा था, एक बार यहां पर हल्का सा पंच मारता है, पता नहीं यार क्या पूछेगा, कहां गड़बड़ है, इतना बड़ा माइंस में कितना देखें, बात समझे कि नहीं। तो सबसे पहली बात कि इस ISO का फुल फॉर्म क्या है। ISO का फुल फॉर्म है भैया इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ISO क्या है, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, अगला सवाल क्या है कि माइन में सेफ्टी पॉलिसी कौन बनाता है। पहला, सेफ्टी पॉलिसी माइन में कौन बनाएगा, इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, इंप्लीमेंटेशन एंड इंस्पेक्शन कौन करेगा। क्या है, माइन का सेफ्टी पहले पॉलिसी जो है वो कौन बनाएगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन और इंस्पेक्शन की जिम्मेवारी किसकी होगी। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, दिमाग में बैठा लो। पहला बात, माइंस का सेफ्टी पॉलिसी कौन बनाएगा। दूसरा बात, इस सेफ्टी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी किस पे होगी। और तीसरा क्वेश्चन है कि इस सेफ्टी पॉलिसी जो है SMP, इसका इसे इंस्पेक्शन कौन करेगा। 3 चीज, सेफ्टी पॉलिसी कौन बनाएगा, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा और इंस्पेक्शन कौन करेगा। कौन करेगा भैया, ISO करेगा। माइन की सेफ्टी पॉलिसी, उसका इंप्लीमेंटेशन और उसका इंस्पेक्शन कौन करेगा, ISO। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया एक्सीडेंट का इंक्वायरी कौन करता है। कोई भी दुर्घटना हो गया माइंस में, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उसका जो इंक्वायरी है वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या कौन करता है, वो करेगा भैया यही ISO साहब करते हैं। ISO साहब मतलब इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें, ऑनर एजेंट और मैनेजर आइडेंटिफाई हैजर्ड एंड रिस्क का ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट जो बताता है वो क्या कहलाता है। क्या है, ध्यान देने वाली बात, हैजर्ड एंड रिस्क का ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट जो बताया जाता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है SMP, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 ऑप्शन में से 3 सही होगा, 1 गलत होगा, इस तरह का क्वेश्चन एकदम दागता है SMP में। और वो क्या है टर्म कि SMP में किन किन बातों का उल्लेख अनिवार्य है। सबसे ज्यादा यही में फंसाता है SMP में कि SMP में किन किन चीजों का होना अनिवार्य है। ध्यान से सुनो, अच्छे से नोट करो। पहला चीज होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दूसरा होगा प्लानिंग, तीसरा होगा एक्टिविटी, चौथा होगा रेस्पॉन्सिबिलिटी,
5वां होगा प्रैक्टिसेस, 6ठा होगा प्रोड्यूसर्स और 7वां और लास्ट होगा प्रोसेस एंड रिसोर्सेस। क्या है क्वेश्चन कि एसएमपी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में किन किन बातों का उल्लेख होना अनिवार्य है। तो क्या क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्लानिंग, एक्टिविटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिसेस, प्रोड्यूसर्स, प्रोसेस एंड रिसोर्सेस। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग कि एसएमपी को लागू कराने की जिम्मेवारी किसकी होगी भैया। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को लागू कराने की जिम्मेवारी किसकी होगी? तो भैया ऑनर एजेंट और मैनेजर की होगी। एसएमपी को लागू कराने की जिम्मेवारी किसकी है? ऑनर एजेंट और मैनेजर को। अब इसी में एक चीज आता है, आजकल देखोगे जब आप ज्वाइन करोगे, जिस सेक्शन में जाओगे, एक एसओपी दिया जाएगा या हर एक चीज का एक एसओपी होता है। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है भैया? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी ये जो चीज है ना, मैक्सिमम कहां पे यूज होता है? जैसे कोई एचडीएल चालक है। अब एचडीएल का कौन कौन सा सेफ्टी फीचर है, एचडीएल चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, एचईएमएम को कैसे ऑपरेट करना है, फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे ऑपरेट करना है, कोई अगर सपोर्ट टीम में है, रूबोल्टिंग टीम में है, वो अपना कैसे कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करेगा। तो इन सब का ना हर एक मैनेजर, एजेंट जो है और ऑनर मिलके एक एसओपी बनाता है। वो उसका खुद का रहता है, जिस माइंस के अंदर है उस माइंस का अलग होता है। सेकेंड डिग्री माइंस का अलग होगा, थर्ड डिग्री माइंस का अलग होगा, इंक्लाइन का अलग होगा, शाफ्ट का अलग होगा। वो सारा कंडीशन देख के बनाया जाता है। तो यही चीज है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और एसएमपी का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर एसएमपी की एक कॉपी किसको भेजेगा या किसको देगा? किसको देगा? रीजनल इंस्पेक्टर साहब को देगा भैया। किसको देगा? रीजनल इंस्पेक्टर साहब को देगा। तो दोस्तों आपका जो ये था एसएमपी यहां पे खत्म होता है। चलते चलते आप लोगों से पूरा गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए, मेरे हौसलों को और बुलंद कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।